हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पपाया कोडर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में व्यू पेजर का कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपने एडमिन कॉलेजेस पर जो भी पीडीएफ को अपलोड किया है फायरबेस डेटाबेस पे, उसको हम लोग रिट्राइव करेंगे। ये पीडीएफ का सेक्शन यहाँ पे हम लोग का 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले पार्ट में हम लोग फायरबेस से सारा डेटा गेट करके रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फायरबेस डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं कि हम लोग के पास पीडीएफ है या नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। तो हम लोग इन्हीं सारे डेटा को गेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास नेम और पीडीएफ यूआरएल है। अगर आप लोग के पास यहाँ पे डेटा नहीं होगा तो आप लोग एडमिन कॉलेज ऐप से इसको अपलोड कर दीजिएगा, नेम और पीडीएफ यूआरएल। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे नेम को गेट करके शो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को ओपन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है। उस एक्टिविटी में हम लोग रिसाइकलर व्यू को सेट करेंगे, और उसके साथ हम लोग को यहाँ पे अडाप्टर क्लास और डेटा क्लास भी बनाना पड़ेगा, तो वो सब भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग जावा के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक पैकेज बनाते हैं, न्यू पैकेज। इस पैकेज का नेम यहाँ पे हम लोग देंगे ई बुक, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक इम्पटी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी इम्पटी एक्टिविटी। इसका नेम देते हैं हम लोग ई बुक एक्टिविटी, फिनिश। अब हम लोग यहाँ पे अपना ई बुक के लिए एक लेआउट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रेस में आते हैं, लेआउट में, और यहाँ पे लेआउट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नेम यहाँ पे देंगे हम लोग ई बुक आइटम लेआउट। और यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल कार्ड व्यू, मटेरियल कार्ड व्यू। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, उसके बाद हम लोग के पीडीएफ का नेम दिखेगा, और लास्ट में एक डाउनलोड का आइकन दिखेगा। इस तरह हम लोग को अपना यहाँ पे लेआउट सेटअप करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चाइल्ड लेते हैं, लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट, विड्थ मैच पैरेंट रहेगा, हाइट ट्रैप कंटेंट, और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन रहेगा या हॉरिजेंटल रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉबेल पे राइट क्लिक करते हैं, और एक दो आइकन्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, डाउनलोड का और पीडीएफ का, वेक्टर एसेट पीडीएफ। आईसी पीडीएफ, और इसका कलर आप लोग यहाँ पे चेंज करके ब्लैक भी कर सकते हैं। इसी तरह एक डाउनलोड का आइकन भी रहेगा। आईसी डाउनलोड, इमेज व्यू, विड्थ रैप कंटेंट रहेगा यहाँ पे, हाइट भी रैप कंटेंट रहेगा, एसआरसी, आईसी पीडीएफ। और यहाँ पे हम लोग का आइकन दिखने लगेगा। ये अभी बहुत स्मॉल दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं, मार्जिन, टेक्स्ट मार्जिन। साइज इसका सही है यहाँ पे। ये आप लोग चाहे तो 50 dp यूज़ कर सकते हैं थोड़ा लार्ज दिखाने के लिए। टेक्स्ट व्यू, विड्थ यहाँ पे हम लोग इसका मैच पेरेंट करते हैं। हाइट हम लोग का रैप कंटेंट रहेगा। यहाँ पे अभी के लिए कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए।
ये हो गया हम लोग का PDF का नेम। इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन दे देते हैं, टेक्स्ट मार्जिन। कलर जो रहेगा हम लोग का टेक्स्ट कलर रहेगा। और जो हम लोग का यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रहेगा वो रेगुलर रहेगा। और इस लीनियर लेआउट को यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी देंगे, ग्रेविटी सेंटर। इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। और लास्ट में एक इमेज व्यू हम लोग का और रहेगा, रैप कंटेंट SRC डाउनलोड मार्जिन लेफ्ट -30 dp। यहाँ पे हम लोगों ने -30 dp इसलिए दिया है क्योंकि ये यहाँ पे शो हो। अगर इसको नहीं देंगे तो ये इस लेआउट के बाहर चला जाएगा। और भी वेज हैं इसको यहाँ इस तरह शो करने का इस लेआउट को, लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका है जिससे हम लोग इसको आसानी से शो कर सकते हैं। ये हम लोग का लेआउट यहाँ पे शो होने लगा है। अगर आप लोग चाहें तो इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या एलिवेशन दे सकते हैं, कार्ड एलिवेशन 3 dp। और यहाँ पे जो हम लोग का हाइट रहेगा वो रैप कंटेंट रहेगा। इस तरह हम लोग का यहाँ पे कार्ड शो हो रहा है। मार्जिन 5 dp। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे ऊपर आते हैं हम लोग ई बुक में। और यहाँ पे हम लोग एक डेटा क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास। ये रहेगा हम लोग का ई बुक डेटा। और यहाँ पे मैंने आप लोग को फायरबेस में दिखाया था, हम लोग के पास यहाँ पे नेम और PDF URL है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा PDF URL। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, आल्ट इंसर्ट। और यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड को बनाना रहता है, आल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर। और यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग का गेटर सेटर भी बन चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक एडाप्टर क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास ई बुक एडाप्टर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ई बुक व्यू होल्डर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड्स एडाप्टर। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अपना ई बुक व्यू होल्डर। अब यहाँ पे हम लोग आल्ट इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड पे ओके करेंगे। यहाँ पे हम लोग तीनों मेथड को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का एरर शो करेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग आल्ट इंटर प्रेस करेंगे और मेक ई बुक होल्डर एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। और यहाँ पे ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब हम लोग को इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो आल्ट इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल बनाना है, एक कंटेक्स्ट का और एक लिस्ट का। प्राइवेट कंटेक्स्ट प्राइवेट लिस्ट। और इस लिस्ट का टाइप रहेगा ई बुक डेटा। और यहाँ पे हम लोग इसको नेम देंगे लिस्ट। इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं हम लोग, पिछली बार भूल गए थे हम लोग। कंस्ट्रक्टर भी बन गया है। और यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न करने हैं ये रहेगा लिस्ट डॉट साइज। व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम। और यहाँ पे हम लोग कंटेक्स्ट पास कर देंगे, डॉट इन्फ्लेट ऑल डाउन लेआउट डॉट
और यहाँ पे हम लोग का है ई बुक आइटम लेआउट, कॉमा यहाँ पे हम लोग पेरेंट पास करेंगे फॉल्स, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे ई बुक व्यू होल्डर न्यू ई बुक व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम लोग व्यू, ये हम लोग का ई बुक व्यू होल्डर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑनबाइंड व्यू होल्डर और ई बुक व्यू होल्डर पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे ई बुक आइटम लेआउट, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे हम लोगों ने साइज़ नहीं दिया है, साइज़ टेक्स्ट साइज़, आईडी देते हैं, आईडी ई बुक नेम, और इसी तरह इसको भी आईडी देते हैं, आईडी ई बुक डाउनलोड। इन दोनों को हम लोग वहाँ पे गेट करते हैं ई बुक एडाप्टर में, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू ई बुक नेम, और यहाँ पे अभी हम लोग को ई बुक डाउनलोड की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी कर लेते हैं, प्राइवेट इमेज व्यू, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा ई बुक डाउनलोड। इन दोनों को यहाँ पे फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू व्यू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई बुक डाउनलोड। इसी तरह यहाँ पे हम लोग ई बुक नेम को भी फाइंड करते हैं, और यहाँ पे ई बुक नेम भी फाइंड हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑनबाइंड व्यू होल्डर में आते हैं, होल्डर डॉट ई बुक नेम डॉट सेट टेक्स्ट लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे पोजीशन डॉट गेट नेम, और यहाँ पे हम लोग को जो भी नेम गेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे ई बुक नेम पे सेट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑन के लिए लिसनर लगाते हैं अपने आइटम पे, और यहाँ पे अभी के लिए हम लोग एक टोस्ट दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे नई एक्टिविटी को ओपन करेंगे, होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, और यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे एक टोस्ट शो कर देंगे, कंटेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी हम लोग के पीडीएफ का नेम रहेगा वही पास कर देंगे। यहाँ पे पोजीशन को हम लोग को फाइनल बनाना होगा, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इस इमेज व्यू पे भी क्लिक लिसनर परफॉर्म करेंगे, होल्डर डॉट सेट ऑन होल्डर डॉट ई बुक डाउनलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, और जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे एक टोस्ट शो करेंगे जिसमें हम लोग का डाउनलोड लिख के आएगा, डाउनलोड। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ई बुक एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ पे एक्टिविटी ई बुक डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट लेआउट है, रहने देते हैं इसको, रिसाइकलर व्यू रैप कंटेंट आईडी ई बुक रिसाइकलर, और आप लोग यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी यूज़ कर लीजिएगा। प्रोग्रेस बार हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बार यूज़ किया, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं आसानी से इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर आप लोग कांस्टेंट नहीं करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे एरर शो करेगा। और यहाँ पे विड्थ को हम लोग 0 dp, हाइट को भी 0 dp कर देते हैं।
अगर आप लोग यहाँ से कांस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप लोग डिजाइन में आइएगा और यहाँ से कांस्टेंट कर लीजिएगा इसको ड्रैग करके। या आप लोग डायरेक्ट ये सारे एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं जिससे कांस्टेंट हो जाएगा पेरेंट पे। ई बुक एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं। प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, ई बुक रिसाइकलर, प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस, प्राइवेट लिस्ट का टाइप रहेगा हम लोग का यहाँ पे ई बुक डेटा लिस्ट, प्राइवेट एडाप्टर, ई बुक एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग का कुछ बच तो नहीं रहा है। यहाँ पे लेआउट मैनेजर भी, इसको हम लोग यहीं पे डायनेमिकली ऐड कर देंगे लेआउट मैनेजर को। सबको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ई बुक रिसाइकलर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट ई बुक रिसाइकलर। रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड का नेम है PDF। आप लोग यहाँ पे चाइल्ड का नेम देख सकते हैं PDF। और यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे गेट डेटा। इस मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोड भी लिख सकते हैं। रेफरेंस डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग का यहाँ पे मेथड कैंसिल होता है तो यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट शो करेंगे। डेटाबेस एरर डॉट गेट मैसेज, और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर डेटा स्नैपशॉट डेटा स्नैपशॉट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट को भी इनिशियलाइज करते हैं ऑन डेटा चेंज मेथड के अंदर। लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। इस लिस्ट को आप लोग यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग इनिशियलाइज करेंगे इसको तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप लोग एक नया डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा ऐड हो जाएगा उसमें, और जो पुराने डेटा हैं वो भी नीचे शो करेंगे और पूरी लिस्ट के साथ नया डेटा भी शो करेगा ऊपर। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोग ऐड करेंगे उसके साथ नया डेटा ही शो करेगा पूरा। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे और यहाँ पे इनिशियलाइज करने का। ई बुक डेटा इज इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे ई बुक डेटा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डेटा। एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू ई बुक एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सबसे पहले कंटेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लिस्ट पास करेंगे। दिस कॉमन लिस्ट, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ई बुक एक्टिविटी डॉट दिस।
और लास्ट में यहाँ पे हम लोग अपने अडाप्टर को रिसाइकलर व्यू पे सेट कर देंगे, ईबुक रिसाइकलर डॉट सेट अडाप्टर, और यहाँ पे अडाप्टर। और यहाँ तक हम लोग का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोगों ने टोस्ट पास किया सभी जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग ईबुक सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट दिस कॉमा ईबुक एक्टिविटी डॉट क्लास। अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि हम लोग का सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ईबुक ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ईबुक एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ पे अभी हम लोगों ने लेआउट मैनेजर को नहीं सेट किया है रिसाइकलर व्यू पे, तो इसको सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ईबुक एक्टिविटी डॉट दिस। लेकिन इस लाइन के कारण हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। यहाँ पे अगर इस लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी आइटम शो नहीं होगा। ईबुक अडाप्टर डॉट जावा में आते हैं, यहाँ पे हम लोग ईबुक डेटा को ओपन करते हैं एक बार, और यहाँ पे हम लोग को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है, आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नन पे क्लिक करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर को भी बनाना यहाँ पे ज़रूरी होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को एक बार दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ईबुक को ओपन करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के सारे पीडीएफ शो हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस बार हम लोग का नहीं शो होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्रेस बार को नहीं इम्प्लीमेंट किया, तो आप लोग यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी लगा लीजिएगा। और जो अभी हम लोगों ने गलती की ये गलती आप लोग आगे मत करिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।